नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मानवीय भक्ति धारा में। आज हम सुनेंगे संकष्टी व्रत कथा। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और संकटों के नाश करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले इनका स्मरण किया जाता है। इन्हीं भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत है संकष्टी चतुर्थी व्रत। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। संकष्टी का अर्थ है संकट से मुक्त दिलाने वाला। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ संकष्टी व्रत करता है, इसके जीवन में कष्ट, बाधाएं और मानसिक पीड़ाएं दूर होती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, रोग नाश, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक अशांति से मुक्त के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आइए आज की यह पावन कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में चंद्रकेतु नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हितैषी था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसे कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी चंद्रप्रभा ने अनेक यज्ञ, दान, पुण्य और पूजा की, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन दुखी रहने लगा। रानी भी अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा सहती थी, परंतु अपने कर्म और धैर्य को नहीं छोड़ती थी। एक दिन राज्य में महातपस्वी ऋषि वांगीश का आगमन हुआ। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। ऋषि वागीश ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजा, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किंतु यदि तुम श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी व्रत करोगे और भगवान गणेश की उपासना करोगे तो अवश्य तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। राजा ने श्रद्धा से ऋषि की बात स्वीकार की और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पूरे नियमों के साथ व्रत आरंभ किया। वह सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक उपवास रखे, दिन भर भगवान गणेश का स्मरण करते रहे और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोले। रानी चंद्रप्रभा भी पूरी मन से इस व्रत में सम्मिलित हुई। उन्होंने व्रत के दिन स्वयं सेवा और भक्ति का पालन किया। धीरे धीरे उनका मन भगवान गणेश की भक्ति में लगने लगा। कुछ महीनों तक नियम व्रत करने के बाद एक संकष्टी चतुर्थी की रात रानी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी बालक को देखा, जिसका मुख हाथी का था और जो मुस्कुराते हुए कह रहा था, हे माता, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। रानी की नींद खुली तो उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु हृदय आनंद से भरा था। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। नियत समय पर रानी ने एक स्वस्थ और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम गणेश दंत रखा। गणेश दंत अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धैर्यप्राय बालक था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। परंतु भाग्य ने फिर एक परीक्षा ली। एक दिन राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न की कमी हो गई। लोग दुखी रहने लगे। राजा चिंतित हो गए। उसने अनेक उपाय किए, परंतु स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तब रानी को पुनः ऋषि वाणी की बात याद आई। उन्होंने राजा से कहा, हे स्वामी, हमें फिर से संकष्टी व्रत करना चाहिए और भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहिए। राजा ने पूरे राज्य के साथ
संकष्टी व्रत करने की घोषणा की। राजा रानी और प्रजा ने मिलकर पूरी श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। जैसे ही चंद्र दर्शन हुए और भगवान गणेश की आरती हुई, आकाश में बादल घिर गए। कुछ ही समय में मूसलाधार वर्षा होने लगी। अकाल समाप्त हो गए। खेतों में हरियाली लौट आई। प्रजा ने राहत की सांस ली और भगवान गणेश की जयकार करने लगे। उस दिन के बाद से संकष्टी व्रत की महिमा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग हर महीने इस व्रत को करने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा पीढ़ियों तक चली आ रही है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से संकष्टी व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, मन की अशांति समाप्त होती है, संतान सुख, विद्या स्थान और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाले विघ्न नष्ट होते हैं। संकष्टी व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह धैर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान गणेश हर संकट को हर लेते हैं। जो भक्त सच्चे मन से कहता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न करू मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थान नहीं रहती। तो दोस्तों, आज की पावन कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।